हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आप बहुत सारी वेबसाइट में आप गए होंगे। उस वेबसाइट में आप बहुत टाइम देखा होगा, ऐसे 3D इफेक्ट होता है, ऐसे 3D एक मॉडल होता है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रोटेट भी होता है और उसका एक अलग एनिमेटेड होता है। ओके, तो बहुत सारी वेबसाइट में हमने देखा क्या, एक अलग तरीके से एक 3D मॉडल होता है। उस मॉडल को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मॉडर्न डिज़ाइन जैसा होता है। ओके, तो ये जो डिज़ाइन है, ये मॉडर्न डिज़ाइन में, अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन फील्ड में अगर जाना चाहते हो, मतलब अगर वेबसाइट में अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपको 3D जो मॉडल होता है उसको भी अपने डिज़ाइन पे जो डिज़ाइन करना आना होगा। ओके, क्योंकि मॉडर्न अभी जो मॉडर्न डिज़ाइन हो चल रहा है उसमें हमारा वेबसाइट में हम बहुत सारी वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वेबसाइट का जो ब्यूटी एंड लुक एंड फील वो बहुत ही और भी अच्छा हो। ओके, तो आज की इस वीडियो हम यही देखेंगे, हम कैसे एक मॉडल को हमारा वेबसाइट में ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और अगर आप वेब डिज़ाइन नहीं जानते होगे, अगर आप HTML CSS नहीं जानते होगे और जावास्क्रिप्ट नहीं जानते होगे, तो हमारा जो वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए। और हमारा क्रिएटिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट इन हिंदी विथ सोर्स कोड, टोटली सोर्स कोड के साथ हमने ये प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है। यहाँ पे आप जो ट्यूटोरियल उसको भी देख सकते हो और सीख सकते हो, साथों साथ आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना बात किए शुरू करते, हम कैसे इसको कर सकते हो। ओके, जहाँ पे आप ये वाला देख सकते हो। ओके, ये सिंपल हम टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है ये जो मॉडल, इस मॉडल को लाना है। ओके, लेकिन ये टेम्पलेट को आप कहीं से भी कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डिज़ाइन को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, इस मॉडल को डिज़ाइन करना। ओके, तो चलिए देखते। पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पहले एक काम करना होगा। आपके जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में जैम कंट्रोल पैनल होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास जैम कंट्रोल पैनल नहीं है, मतलब एक लोकल सर्वर नहीं है, तो आप जैम डाउनलोड करके सर्च कीजिए गूगल पे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका जैम आ जाएगा, apache friends.org वाला लिंक। यहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा स्टेप होता है, सिंपल 5 स्टेप होता है। उसको करने से आपका कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको वो जो जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेम एक काम करना है, एपाची को स्टार्ट करना है। मतलब एपाची क्या है, एक सर्वर होता है। एपाची एक सर्वर होता है। वो सर्वर क्या करता है, हमारा ये जो सर्वर आप देख सकते हो यहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एपाची है इसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एपाची है, ये एपाची हमारा लोकल, हमारा जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देगी, जहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी PHP को एक्सेस कर सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइन को हम एक्सेस कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं हमारा लोकल होस्ट में। ओके, तो चलिए देखते, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनिमेटेड हो रहा है इसको ये करने के लिए, एक्सेस करने, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक सर्वर चाहिए। आप पाइथन को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट.js को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पास एक 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 सर्वर चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे अपाची को ले लिया। ये सिंपल सा इंटरफेस होता है इसलिए। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर देते। कंट्रोल पैनल को करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो htdoc है, जैम C ड्राइव के अंदर जो है जैम फोल्डर, इसके अंदर htdocs फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मॉडर्न करके एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल, index.html, एंड इसके बाद मॉडल। ओके, तो ये जो मॉडल फोल्डर लिया, इसके अंदर हमने ये हमारा जो मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ पे हमने दे दिया। आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा, आप साथों साथ ये भी मॉडल भी मिल जाएगा, और एक इमेज यहाँ पे लिया। ओके, और साथों साथ ये जो बीन ड्रोजल.bin फाइल, इसको भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके मदद से वो जो मॉडल होगा वो लोड होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमें हमारा जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर उसके अंदर हमने खोल लिया उस मॉडर्न फोल्डर को। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो हमें एक HTML बॉर्डर प्लेट लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे 3D, सॉरी, यहाँ पे टाइटल में 3D मॉडर्न, यहाँ पे सारे के सारे। ओके, चलिए कोई बात, मॉडर्न
डिज़ाइन, ओके लिख देते हैं अभी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक हेडर लेना पड़ेगा। एक हेडर ये क्या है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। एक मॉडल को लेने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके रिक्वायर्ड मतलब आप डीप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके छोड़ते हैं इसको। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हेडर ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक H1 ले लेंगे, एक H1 ले लेंगे जिसके अंदर हम स्पेस एंड उसके बाद क्या लेंगे वो बाद में बता दो। यहाँ पे आपको पहले गूगल पे सर्च करना होगा मॉडल व्यूअर डॉट डिव करके। यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मॉडल व्यूअर आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में आपका पहले में आ जाएगा मॉडल व्यूअर डॉट डिव, ए वाला वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओके तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो पहला CDN है आप देख सकते हो, ये CDN हमें चाहिए। ओके ये जो CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लेने के बाद। ओके और उसके बाद हमें ये वाला जो लेआउट है इसको लेना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हमें लेना पड़ेगा। ओके तो लेने के लिए हमने कॉपी किया हुआ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के सेम, और कुछ नहीं चाहिए। और वो जो मॉडल है आपने देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉडल हमने लिया है, इस मॉडल आप बहुत सारी ऐसे फ्री मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फ्री मॉडल। ओके फ्री मॉडल, यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, 3D एक्सपोर्ट करके एक वेबसाइट है जो बहुत ही बेहतरीन 3D मॉडल आपको प्रोवाइड करता है फ्री में। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके तो इसको क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिया है यहाँ पे पहले तो इसको अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। ओके क्योंकि अभी के लिए इसको ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम रिफ्रेश कर लेंगे कहाँ पे, हमारा जो लोकल होस्ट। पहले तो हमें हमारा वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया मॉडर्न करके। ओके तो इसके लिए लोकल होस्ट पहले लिखना होगा क्योंकि हमें लोकल होस्ट पे रन करना है। उसके बाद जो भी फोल्डर हमने लिया मॉडर्न। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं होने वाला, सिर्फ जो भी हमने लिखा है यहाँ पे 3D मॉडर्न। ओके 3D मॉडर्न एंड स्पेस हो गया, आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ले लेते पहले तो, हेडर, यहाँ पे हम स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल टैग जिसके अंदर CSS स्टाइल करेंगे। सिंपल सा बात है। जो मेनली रिक्वायर्ड होता है, मार्जिन भी ऑटो कर 0 कर देते, बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स। ओके उसके बाद हेडर के अंदर हमें बैकग्राउंड इमेज देना होगा। ओके तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम ऑलरेडी एक इमेज को ले रखा है हमारा मॉडल फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो ये जो इमेज है इस इमेज को हम दे देंगे यहाँ पे। ओके IMG/ ये वाला। ओके और इमेज साइज यहाँ से कवर कर देंगे, सही है। और बैकग्राउंड रिपीट, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर देते। और उसके बाद इसका हाइट विड्थ भी देना पड़ेगा। ओके तो विड्थ दे देते 100 व्यू पोर्ट विड्थ एंड हाइट भी दे दे 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके सही है, रिफ्रेश कर लेते यहाँ से। इसको क्या हुआ, हेडर सही है, बैकग्राउंड इमेज ओके। ओ सॉरी यहाँ पे इमेज नहीं है मॉडल है, देख सकते हो क्योंकि मॉडल फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है इसलिए नहीं आ रहा था। अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ गया।
सॉरी, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन भी देना पड़ेगा। बीपी कर देते, सेंटर कर देते, अभी सही हो जाएगा। उसके बाद एक काम करते हैं, जो हमारा यहाँ पे लिया था इसके भी डिज़ाइन कर लेते। पोजीशन दे देते इसका, पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब उसका जो रिलेटिव है उसके अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन लेगा। टॉप से कितना 4% कर देते हैं, एंड लेफ्ट से 8% कर देते हैं। ओके, एंड सॉरी, कलर, कौन सा कलर यहाँ पे लिया? ओके, कलर वाइट, टीटी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते, एंड फॉन्ट विथ 700, एंड फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। सही है। एक बॉर्डर भी है, बॉर्डर बॉटम सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर दे देते हैं C4141। ओके, सही है, अभी सही है सब कुछ। ओके, यहाँ पे बोल्डर है, इसको बोल्डर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी हमें हमारा मॉडल चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो जो मॉडल हमने यहाँ पे लिया, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, और हम माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी हमने व्यू लिया है, यहाँ पे जो मॉडल व्यू कॉपी करके लिया था, इसको कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ से इसको अभी के लिए ऑल्टरनेट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल का जो पाथ है उस पाथ को देना पड़ेगा, और उसके लिए पाथ दे देते हैं। और थोड़ा सा हमें डिज़ाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिज़ाइन नहीं करते तो हमारा सही प्लेस में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें डिज़ाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो इसको दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और साथों साथ यहाँ पे इसको रिमूव कर देते, पोस्टर भी रिमूव कर देते, कैमरा कंट्रोल को रख देते, क्योंकि जो माउस से हमें कंट्रोल हो रहा है वो भी चाहिए, और साथों साथ यहाँ पे ऑटो रोटेट सही है, एंड iOS SRC। ओके, ये वाला सही है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मॉडल आना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही छोटा आएगा। यहाँ पे मॉडल हमारा आ गया, लेकिन ये बहुत ही छोटा है और सही पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो छोटा है, पोजीशन पे नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मॉडल है, मॉडल व्यूअर, इसको डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे, और पहले हेडर को दे देते हैं, इसका भी पोजीशन दे देते हैं। ओके, एंड इसका विथ कितना 35 विथ एंड हाइट 35 एंड 45। ओके, पिक्सल में चाहिए अभी के लिए, पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल। ओके, एंड इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी बॉर्डर का कलर नहीं है। तो यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, एंड बॉर्डर रेडियस भी चाहिए 50% कर देते हैं। ओके,
एंड इसको सही जगह पे लाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कितना? 8%। एंड यहाँ से राइट से लेंगे, और GST राइट से कितना? 2 रैम 4 8 रैम कर देते हैं। ओके, आप सही होने वाला है। ओके, सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। सिर्फ हमारे पास हमारा मॉडल आ गया। ओके, लेकिन थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे पे ले आते। राइट से नहीं, राइट से इसको 10 ही कर देते, और यहाँ से भी 10 कर देते। ओके, एंड इसका जो भी है साइज़ भी सही है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे जो शेडो मिल रहा है, इस शेडो चाहिए। ओके, तो इस शेडो को करने के लिए पहले तो इसको रिफ्रेश करके देख लेते। और भी नीचे आ रहा है 20% टॉप से, एंड लेफ्ट से 150 रैम चाहिए। ओके, अभी सही होने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं। ओके, टॉप से सही जगह पे आ गया, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से सही नहीं आया। ओके, तो इसको देख लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको इतना नहीं, 10 रैम ही सही। ओके, तो अभी बॉक्स शेडो चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉक्स शेडो मिल रहा है, ये बॉक्स शेडो भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यूअर है, उस व्यूअर के यहाँ पे हम एक बॉक्स शेडो लेंगे। बॉक्स शेडो कितना? पहले तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हमें 10 पिक्सल एंड वर्टिकली भी 10 पिक्सल, एंड उसके बाद कलर जो चाहिए, कलर क्या है, ग्रे कर देते। एंड जो स्पीड होगा वो कितना होगा, मतलब डेंसिटी कितना रहेगा, वो 10 पिक्सल। ओके, आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे ओके, रिफ्रेश करते तो हमारे पास हमारा तो हमारे पास हमारा रेडी हो चुका है, हमारा मॉडल भी और हमारा शेडो भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सेम टू सेम। अगर आपको ये वाला जो कंट्रोल है, मतलब माउस से अगर कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ पे जो कंट्रोल है, कैमरा कंट्रोल लिखा है, इस जो एट्रीब्यूट है इसको रिमूव करना होगा, सेव करना होगा और रिफ्रेश करना होगा। सही है, तो आपका जो कैमरा कंट्रोल है वो नहीं होगा, मतलब माउस से कंट्रोल नहीं होगा। ओके, और अगर आपको और भी डिफरेंट मॉडल चाहिए तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, वो तो आप कर लोगे, कोई बात नहीं। उसमें आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, सर्च करके रिजल्ट को लेना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माउस से कंट्रोल नहीं होगा। हमें अगर कैमरा कंट्रोल बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर माउस से कोई उबर करके उसको ये करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो सही है। तो ऐसे करके आप बहुत ही बेहतरीन अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन जो बैनर होता है, उस बैनर के ऊपर एक मॉडल देकर आप बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एट्रैक्टिव मॉडल को एनिमेटेड कर सकते हो। तो और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा और भी मॉडर्न वेबसाइट लगेगा। ओके, तो आज के लिए इतना तक, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।